हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड एक बहुत ही शानदार और दमदार खबर हमारे सामने फिलहाल तो आते हुए देखने को मिल रही है। तो खबर किससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है? तो दोस्तों खबर आ रही है सेबी की ओर से, खबर हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल रही है। सो आप सभी लोगों को पता है शेयर मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, बहुत सारे नियम बदलता रहता है एंड ऐसा ही कुछ हम लोग को फिलहाल आने वाले समय में होते हुए देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली अभी जो खबर सामने आ रही है वो रिपोर्ट के ही जरिए है, बट इसके सच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी इस प्रकार की खबरें हम लोग को देखने को मिली थी। एंड अगर देखा गया दोस्तों, अगर ये खबर सच हुई तो शेयर होल्डर को बहुत अच्छा खासा इसका बेनिफिट मिल सकता है। सो सेबी की अगर हम लोग बात करें तो कुछ नियम वो हमेशा बदलती रहती है, कुछ अमेंडमेंट लाती रहती है। सो सेबी की बात करें तो फिलहाल बायबैक के रूल्स में हम लोग को चेंजेस होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, अमेंडमेंट्स होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो रूल्स जिस प्रकार से बताए जा रहे हैं कि अगर वो बदल जाते हैं तो शेयर होल्डर को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होगा। एंड लिटरली हम लोग कह सकते हैं कि शेयर होल्डर के ऊपर पैसों की भी बारिश यहाँ पे हो सकती है। सो एग्जैक्टली क्या खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है तो वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे दोस्तों। एक पार्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो देखा गया तो कुछ मतलब बोलते हैं ना कि बायबैक के कुछ ऐसे रूल्स थे जिसका गलत इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता था, तो उसको सेबी रोकने की बात यहाँ पे कर रही है, वो हम लोग एक जानने की कोशिश करेंगे। एंड सेकेंड पार्ट की हम लोग बात करेंगे, वहाँ पे तो लिटरली मतलब अगर ऐसा हुआ तो शेयर होल्डर को इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। एंड खास करके कौन से शेयर्स में हम लोग को वो चीज़ें देखने को मिल सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि सेबी रूल्स बदलने की बात यहाँ पे कर रही है, किसमें? बायबैक से रिलेटेड रूल्स बदलने की बात करें। अभी बायबैक में देखा गया तो बायबैक के कितने टाइप्स होते हैं? यस, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आप सभी लोगों को पता है टेंडर रूट वाला, राइट, टेंडर ऑफर, जो कि एक ज़बरदस्त बायबैक का रूट माना जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर को इससे डायरेक्ट फ़ायदा होता है कि अगर कोई शेयर अगर 2,000 रुपये का है तो कंपनी क्या बोल लेती है कि चलो हम लोग 2,500 के ऊपर बायबैक यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी चाहता है 2,500 पे हमें शेयर बेच दो करके प्रीमियम के ऊपर वो बायबैक लेकर आ जाते हैं। फिर उसके बाद ज़्यादा अगर रिस्पॉन्स आया तो एक्सेप्टेंस रेशियो, आप सभी लोगों को ये चीज़ें पता है। देन दोस्तों एक और टाइप होता है एंड वो लिटरली किसी को भी पसंद नहीं आता है, एंड वो होता है ओपन रूट वाला बायबैक। सो ओपन रूट में क्या हो जाता है कि कंपनी के जो प्रमोटर रहते हैं, राइट, वही हम लोग को कंपनी के एक दाम फिक्स किया जाता है एंड उस दाम के हिसाब से वो शेयर्स को क्या करते रहते हैं, जब उनका मन चाहे वो उसको बाय यहाँ पे करते रहते हैं एंड बायबैक कंप्लीट हो जाता है। तो उसमें देखा गया तो शेयर होल्डर को एज सच कोई भी बेनिफिट मिलता नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब भी बायबैक का अनाउंसमेंट होता है, राइट, तो टेंडर वाला अगर बायबैक होता है तो शेयर होल्डर खुश हो जाते हैं, बट अगर ओपन वाला बायबैक रहता है तो सबका मूल लटक जाता है, क्योंकि एज सच हमें कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। एंड दोस्तों देखा गया ना, ये ओपन रूट वाला ही बायबैक है ना, वहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ी हुआ करती थी, मतलब कुछ कंपनीज की ओर से, कि सिर्फ वो प्राइस को यहाँ पे इन्फ्लेट करने के लिए यहाँ पे बायबैक लेकर आते थे। तो सेबी अभी इनके ऊपर शिकंजा यहाँ पे कस सकता है। एंड ऐसे 4 चीज़ें अभी हम लोग को ओपन रूट में बदलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, हम लोग पार्ट 1 को कवर कर रहे हैं, पार्ट 2 में हम लोग जरूर आएंगे। तो सेबी क्या क्या चीज़ें बदलने वाली है कि ओपन रूट से अगर हम लोग बायबैक अगर लाने की अगर कोशिश अगर कोई करेगा तो वो प्री ओपन मार्केट जो यहाँ पे रहता है, ट्रेडिंग सेशन की अगर हम लोग बात करें, राइट, 9:15 बजे बाजार खुलता है, बट उसके पहले ये जो ओपनिंग सेशन जो रहता है प्री ओपन मार्केट, उसमें भी वो शेयर खरीद सकते थे। सो अभी वो शेयर्स वहाँ पे नहीं खरीद पाएंगे। हम लोग बायबैक के हिसाब से बात करें, ओपन रूट वाले बायबैक के हिसाब से बात कर रहे हैं, राइट, प्रमोटर के हिसाब से बात करें तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छी बात है। देन अगर मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ज़बरदस्त वो बाइंग करके क्या करते थे, ज़बरदस्त गैप अप हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। मतलब जो बदमाशी करने की कोशिश करते थे जिस कंपनी के प्रमोटर, उनके ऊपर ये शिकंजा कसते हुए देखने को मिल रहा है। जो जेन्युइन है उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। देन दोस्तों देखा गया तो 30 मिनट्स का रूल लगेगा। 30 मिनट्स मतलब बाजार खुलने के पहले, मतलब खुलते वक्त जो 30 मिनट्स है एंड बाजार क्लोज होने के पहले का 30 मिनट्स, राइट, मतलब 3 बजे तक जो ओपन रूट से बायबैक करना चाहता है वो यहाँ पे वो 30 मिनट्स तक, मतलब शुरुआत में एंड अंत में शेयर्स को नहीं खरीद पाएगा, राइट। अगेन मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये ओपन मार्केट रूट के हिसाब से मैं बायबैक की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल शेयर मार्केट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। देन दोस्तों अगर नया एक और कौन सा रूल यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, एडीटीवी की बात करें। अभी एडीटीवी क्या रहता है, तो एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो रहता है, राइट, वो जो भी आ जाता है पिछले 10 दिन का, उसका मैक्स टू मैक्स 25% तक
ही यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, शेयर्स को यहाँ पे खरीद सकते हैं, उसके बियॉन्ड वो शेयर्स को नहीं खरीद सकते हैं। एंड फोर्थ रूल की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP, जो भी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे रहता है ट्रेड रहता है, तो उसका सिर्फ 1% तक ही मैक्स वो यहाँ पे क्या कर पाएंगे, उसके ऊपर का बिड मतलब वहाँ तक ही बिड लगा पाएंगे। सो ज़्यादा प्राइस को वो बढ़ा भी नहीं पाएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग को सेबी फिलहाल एक्टिवेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसके चलते बेसिकली क्या होने वाला है दोस्तों, कि जो ओपन रूट मार्केट से यूजुअली जो कंपनियां बायबैक यहाँ पे लाती थी, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वो शायद से बायबैक लाना ही बंद कर दे, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। हाँ, जो जेन्युइनली लाना चाहता है वो ज़रूर लाएगा, क्योंकि उसको अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बायबैक करके प्रमोटर होल्डिंग का शेयर बढ़ाकर एंड प्राइस को भी इन्फ्लेट करने का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। बट कुछ कंपनियां ऐसे जानबूझकर बायबैक लेके आती थी सिर्फ शेयर प्राइस को टेम्पररी बेस के ऊपर लेके जाने के लिए, एंड बराबर वो लिमिट तक ही 25% तक ही बायबैक करते थे। तो ये सब कुछ अभी हम लोग को कर्व होते हुए इसके ऊपर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो ये चीज़ें फिलहाल तो बाजार में यहाँ पे चलेगी। देन दोस्तों अभी हम लोग आ जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 2 के ऊपर। सो ये तो पार्ट 1 हो गया, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वो तो ओपन रूट वाला था। वैसे तो हमारा उसका कोई लेना देना नहीं होता है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए वो पार्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया। अभी पार्ट 2 के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों तारीख यहाँ पे नोट कर लेना, अगेन कह रहा हूँ, रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए खबरें सामने आ रही है, तारीख ऊपर नीचे भी हो सकती है। 1 अप्रैल, आगे देखिए क्या लिखा है, 2025 की बात हो रही है दोस्तों, अभी 23 चल रहा है, मतलब 24-25 2 साल। सो बताया जा रहा है 2025 1 अप्रैल 2025 से बायबैक से रिलेटेड जो 2 रूट हुआ करते थे रेस, सिर्फ एक ही रूट रहेगा। मतलब ओपन रूट से जो बायबैक यहाँ पे लाते थे वो हम लोग को शायद से बंद होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। यस, मतलब सिर्फ टेंडर रूट से ही बायबैक होगा। एंड अगर ऐसा हुआ तो शेयर होल्डर के लिए तो बल्ले बल्ले वाली बात है, क्योंकि हम लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट उसी से मिलता है, राइट। ओपन रूट वाला बायबैक हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बट अगेन कह रहा हूँ, तारीख देखिए 1 अप्रैल 25 की बात हो रही है। अभी इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, तारीख में भी चेंजेस हो सकते हैं, शायद से रूल्स में भी चेंजेस हो सकते हैं, क्या पता। बट फिलहाल ये खबर तो सामने आती हुई देखने को मिल रही है। एंड अगर ये खबर सच हो गई, सिर्फ टेंडर वाला ही बायबैक रहा, तो शेयर होल्डर के ऊपर तो पैसों की बारिश तो यहाँ पे हो ही जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली बेनिफिट उनको यहाँ पे मिलता ही है। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा, सिर्फ टेंडर ऑफर वाला ही बायबैक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है आने वाले समय में। देन दोस्तों अगर देखा गया तो कुछ और गोल्डन पॉइंट्स हैं जिसको आप चाहो तो नोट करके रख सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूं, ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए, बट सेबी इसके ऊपर विचार करते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए खबरें आती रहती है। हो सकता है इसमें से कुछ परसेंटेज के हद तक ही खबर सच हो जाए, हो सकता है पूरी की पूरी खबर सच हो जाए, या फिर डिनाई भी हो जाए। बट क्या पॉइंट्स सामने आ रहे हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो गोल्डन पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो ये अभी जो बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो है दोस्तों टेंडर रूट वाला बायबैक, राइट। जैसे कि बताया जा रहा है कि 2 साल के बाद सिर्फ यही बायबैक रहने वाला है। एंड टेंडर रूट में भी जो बायबैक यहाँ पे लाया जाता है, आप सभी लोगों को पता है कि इसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आपको बायबैक से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है तो सेक्शन 68 को आप क्या कर सकते हैं, कंपनीज एक्ट में जाकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, तो उसमें भी कुछ सेबी अमेंडमेंट लाने की बात कर रहा है। एंड अमेंडमेंट सभी शेयर होल्डर के हित में ही रहेंगे। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है, आपको पता है कि बायबैक ऐसा नहीं होता है कि जितना मन मर्जी हो उतना हो सके, एक लिमिट होता है। कितना लिमिट होता है? 25% तक ही होता है। और भी कंडीशन है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सिर्फ 25% तक ही, अगर जितना पेडअप कैपिटल होगा एंड फ्री रिजर्व्स होगा कंपनी का, उसको क्लब कर लो एंड उसके ऊपर 25% परसेंटेज लगा दो। सो जो भी फिगर आएगा, मान लीजिए 10,000 करोड़ आया, दैट्स इट, कंपनी उतना ही मैक्स टू मैक्स बायबैक कर पाएगी। और भी अलग अलग कंडीशन होते हैं दोस्तों, मैं अगेन कहना चाहूँगा वो लोएस्ट ऑफ ही पकड़ा जाता है, बट इस प्रकार से चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी से भी ये विचार कर रहा है कि ये जो 25% है उसको हटाया जाएगा और ये लिमिट 40% तक किया जा सकता है। मतलब और बड़े साइज के बायबैक यहाँ पे आ सकते हैं। ये फिलहाल खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड कौन सा? टेंडर रूट की मैं बात कर रहा हूँ, ये ओपन रूट में नहीं हो रहा है, सिर्फ टेंडर रूट में। मतलब बड़े साइज का टेंडर रूट के बायबैक आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, अगर से भी जिस प्रकार से ये अमेंडमेंट की बातें चल रही है सेक्शन 68 के तहत, तो डेफिनेटली ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। देन दोस्तों देखा गया था एक और ज़बरदस्त बात। कौन सी ज़बरदस्त बात? आप सभी लोगों को पता है कि बायबैक साल में कितनी बार लाया जा सकता है? ओनली एक बार। यस, मतलब ओनली एक बार। मतलब अगर आपने आज बायबैक अनाउंस किया, सो नेक्स्ट 365 डेज में आप दूसरा बायबैक नहीं ला सकते, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आप एक बायबैक अनाउंस करने के बाद जो भी प्रोसीजर होता है उसको 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। सो दोस्तों ये भी एक खबर सामने आ रही है रिपोर्ट के जरिए कि ये रूल भी हटने वाला है। मतलब आप साल में 2 बार बायबैक यहाँ पे ला सकते हो। सो ये भी खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप चेक कर लेना दोस्तों कि कितने ज़बरदस्त गोल्डन पॉइंट है। देखिए कि पॉइंट नंबर 1 कि यहाँ पे ओपन वाला जो बायबैक है
वो शायद से हट जाएगा, बट कब की बात हो रही है, ये 2025 की बात हो रही है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2 कि देखा गया तो टेंडर वाला बायबैक हम लोग को ही सिर्फ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका लिमिट भी 25% था, वो भी हटाकर शायद से 40% तक यहाँ पे सेबी कर सकता है। मतलब और बड़े साइज के बायबैक देखने को मिलेंगे, वो भी टेंडर रूट वाले। एंड जो बायबैक पहले एक कंपनी साल में सिर्फ एक ही बार लाती थी, वो भी हटकर साल में 2 बार बायबैक आ सकते हैं। सो कुल मिलाकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आने वाले 2 से 3 साल के बाद बायबैक के नियम बदल जा सकते हैं, जहाँ पे टेंडर रूट के बड़े साइज के बायबैक साल में आप लोगों को 2 बार देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड इसलिए दोस्तों आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि ओपन रूट का हमें तो कोई लाभ वैसे मिलता नहीं है, बट टेंडर रूट में अगर ये बदलाव हुए तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स यहाँ पे कह सकते हैं कि ज़बरदस्त हमारे पास पैसा ही पैसा यहाँ पे होगा और बहुत अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे हम लोग को मिल सकता है। सो कौन से कंपनीज इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, कौन से सेक्टर वाली कंपनियां? तो दोस्तों वो सेक्टर है आईटी सेक्टर। आप सभी लोगों को पता ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस करने के लिए आप लोगों को पता ही है कि इन कंपनीज को ज़्यादा कर्जे की जरूरत नहीं पड़ती। मैक्सिमम डेट फ्री कंपनियां आप लोगों को आईटी सेक्टर में ही देखने को मिलेगी, जाकर चेक कर लेना उनके बैलेंस शीट को। एंड इसलिए मैं बहुत सारे कंपनीज जो आईटी कंपनीज को मैं कवर भी करता हूँ, बहुत बार मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इस कंपनी के बैलेंस शीट में आज कर्जा है, अगर ये कंपनी भविष्य की अगर मैं बात करूँ 5 से 10 साल के बाद खुद को डेट फ्री कर सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा कैश इनके पास रहता है। उस कैश का क्या करेंगे? डिविडेंड भी दे सकते हैं, बट टैक्सेशन के हिसाब से अगर देखा गया तो बायबैक रूट ही सबसे कन्वीनियंट पड़ जाता है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप शेयर मार्केट के बेसिक्स को तो थोड़ा बहुत आसान भाषा से जान सको। सो देखा गया तो आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये प्रॉपरली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।